तो हरियाणा में पंचायत और जिला परिषद चुनाव को लेकर घमासान लगातार जारी है। सिरसा की बात होगी, 9 नवंबर को जिला परिषद के लिए चुनाव होगा, जबकि 12 नवंबर को पंच और सरपंच का चुनाव होगा। इन दोनों चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। सिरसा में जिला परिषद चुनाव में 192 उम्मीदवारों ने अब तक नॉमिनेशन फाइल किया, जबकि सरपंच के लिए 2172 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। इसके साथ ही 5728 उम्मीदवारों ने पंच के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया और आज सभी नामांकन पत्रों की छंटनी होगी। उसके बाद 31 अक्टूबर तक नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो ये हम दूसरे चरण को लेकर बात कर रहे हैं, क्योंकि कल देखिए पहले चरण के लिए वोटिंग होगी। को जो है स्क्रूटनी का दिन है और कल जो था लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन था और हमारे पास कुल जिला परिषद में 192 जो है नामांकन प्राप्त हुए। ब्लॉक समिति के लिए 792 जो है नामांकन रिसीव हुए हैं और सरपंच और पंच के लिए 2172 और 5728 जो है नामांकन सिरसा जिले में प्राप्त हुए हैं। और आज के दिन जो उनकी स्क्रूटनी चल रही है और कहीं पे अगर कोई मेजर कमी आती है तो जो कंसर्न्ड आरओ है वो उस पर नियमानुसार अपना फैसला लेंगे। चलिए, हमारे वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अमित, सिरसा में पंचायत चुनाव दूसरे चरण में होने हैं, अब तक की बात करें, प्रक्रिया कहां तक पहुंची है वोटिंग को लेकर? जी बिल्कुल ज्योति, अगर बात करें तो सिरसा में नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी हो गई, छंटनी की चल रही है और आज पता चल जाएगा कि किस उम्मीदवार के नामांकन पत्रों में कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसे उसका नामांकन रद्द हो जाएगा। तो ऐसे में कई बड़े चेहरे जो हैं उनके ऊपर भी संशय के बादल मंडरा रहे हैं। संभवतः उनकी तकनीकी खामियों की वजह से ऐसे नामांकन रद्द भी होंगे और 31 अक्टूबर तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि 9 नवंबर को जिला परिषद के और 12 नवंबर को पंच एवं सरपंचों के चुनाव होंगे, जिनको लेकर प्रशासन पूरी तरह से कमर कसे हुए है। और उम्मीदवारों की जैसे आपने अभी चर्चा भी की है कि 790 ब्लॉक समिति के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं और 2172 उम्मीदवार जो है सरपंच पद के लिए आगे आए हैं और 5728 उम्मीदवार पंच पद के लिए आगे आए हैं। 192 उम्मीदवारों ने जो जिला परिषद के चुनाव के 24 वार्ड है उनके लिए नामांकन दाखिल किया है। तो इस प्रकार से नामांकन की दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब कौन कौन लोग मैदान में बचते हैं यह 31 अक्टूबर को ही पता चलेगा और उसके बाद जो है वो चुनावी दौड़ धूप जो है उम्मीदवारों की शुरू हो जाएगी पूरी तरह से। जी देखिए अमित, इस बार कई बातें अलग हैं। कहीं बीसीए को आरक्षण दिया गया है, महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है और कुल मिलाकर 3 चरणों में पूरे प्रदेश में पंचायत चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में आम जनता जो है, वोटर्स जो है सिरसा के, वो कैसे देख रहे हैं पंचायत चुनाव को? जी बिल्कुल, लंबे समय के इंतजार के बाद यह चुनाव हो रहे हैं तो गांवों में उत्सुकता का माहौल है। लेकिन अभी कुछ ही ऐसी जगह है जहां पर पोस्टर बैनर कुछ नजर आ रहे हैं, कहीं कहीं होर्डिंग नजर आ रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से चुनावी माहौल का रंग गांवों में नजर नहीं आता। आज भी हमने करीब 1 दर्जन गांवों का दौरा किया है जो ऐलनाबाद क्षेत्र में पड़ते हैं, लेकिन वहां चुनावी रंग अभी नहीं नजर आता। लोगों में चर्चाएं हैं लेकिन अभी उन्हें उम्मीदवार पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। लोग अब उनके बीच में आएंगे 31 अक्टूबर के बाद जो है वो पिक्चर क्लियर होगी। उत्सुकता का माहौल और नए तरीके के चुनाव है, जैसे महिलाओं की संख्या बढ़ गई है और बीसीए एरिया आ गए हैं। तो ऐसे में अभी नए तरह के समीकरण बनेंगे, नए लोग आएंगे, नए चेहरे आएंगे। अभी लोगों को यह भी पता नहीं है कि कौन कौन उम्मीदवार उनके गांव में चुनाव के लिए वोट मांगने आने वाला है। खासतौर पर जिला परिषद की बात करें, जिला परिषद के वार्डों के उम्मीदवार कौन कौन चेहरे हैं, कौन सी पार्टी से आ रहे हैं, अभी कुछ भी स्थिति गांवों में अभी स्पष्ट नहीं है। जी बहुत शुक्रिया अमित, ये पूरी जानकारी आपने दी। स्थिति अभी साफ नहीं है, हालांकि अभी जितना रंग इलेक्शन का नजर आता है या कैंपेनिंग दिखती है उतनी कम से कम नजर नहीं आ रही, जो कि आने वाले दिनों में तेज हो सकती है। तो पंचायत चुनाव को लेकर हम बात कर रहे हैं। सिरसा जिला जिसमें दूसरे चरण में वोटिंग होगी, तो सरपंच पद के लिए या जितने उम्मीदवार हैं वो संख्या भी हमने आपको बताई। 31 अक्टूबर तक नामांकन वापस ले सकेंगे। और पहले चरण के लिए जब आप बात करते हैं तो कल यानी 30 तारीख को पहले चरण के लिए जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए वोट किया जाएगा। उसके बाद 2 नवंबर को पहले चरण के लिए पंच सरपंच चुने जाएंगे और दूसरे चरण की बात करें तो 9 जिलों में सिरसा भी शामिल है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता अमित आपको जानकारी दे रहे थे।